जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जितने भी सत्संग आए वो दिव्यता और सुगमता से आप तक पहुंच सके। तो सब साथ संगत को जय गुरु जी। तो संगत जी, आज का सत्संग एक आंटी जी ने शेयर किया और आंटी जी अपने सत्संग में बताते हैं कि उनके अंकल जी और आंटी जी सुबह संडे को उठे और अंकल जी ने कहा कि नहीं भाई, मुझे जाना है पॉलिटिकल पार्टी के साथ, क्योंकि जम्मू में इलेक्शन की अभी वेव आ रही ना, 1 अक्टूबर से इलेक्शन शुरू होने हैं, तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी के साथ निकलना था। आंटी जी ने कहा कि चलो ठीक है, अगर आपने जाना है तो मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ। आंटी जी उठे, गुरु जी नहाए धोए फ्रेश हुए, गुरु जी का मंत्र जाप किया और सीधे किचन में गए। आंटी जी की एक वो हैबिट है कि वो जैसे चपाती बनाना शुरू करते हैं, वो सीधे गुरु जी का महामंत्र है वो लगा देते हैं, ऑन कर देते हैं। तो उन्होंने मंत्र चल रहा था, इतने में आंटी जी ने क्या किया कि वो जैसे थोड़ा स्क्रॉल करके मंत्र लगा ही रहे थे कि उनको एक मैसेज फ्लैश होता है कि आज धर्मराज जी तेरे घर में आ रहे हैं, द्वार पे खड़े हुए हैं बाहर। तो आंटी जी ये देख के काफ़ी ऐसे हैरान हो गई कि धर्मराज जी मेरे घर में आ रहे हैं, द्वार पे खड़े हुए हैं, ये तो अच्छा साइन नहीं है गुरुजी। तो आंटी जी काफ़ी घबरा गए। उनको पता था कि उनका बेटा भी निकल रहा है, अंकल भी निकल रहे हैं, बेटी भी बाहर है, तो वो काफ़ी घबरा गई कि पता नहीं क्या होने वाला है। तो आंटी जी मन ही मन में गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी मैं खाना बना रही हूँ, मेरे से वो भोग ले जाएं, कुछ भी चाहते हैं, मेरे घर का सामान ले जाएं, आए हैं, पर किसी इंसान को क्षति ना पहुँचे, कोई मेरी फैमिली से दूर ना हो, मेरी आगे फैमिली बहुत छोटी है। और गुरुजी से प्रार्थना करके आंटी जी रोने लगे वहाँ पे, घबराए हुए थे। इतने में आंटी जी चपाती बनाने लगे, फ्रूट काटे, सब्जी बनाई, सब कुछ तैयार करके रख रहे थे, अपने अंकल जी को ब्रेकफास्ट देने ही लगे कि एक बाहर ना जंगम बाबा जी होते हैं ना, जो आते हैं मतलब कि जो आई थिंक शिवरात्रि में जो शिव जी की कथा वगैरह सुनाते हैं, वो बाबा जी बाहर आ गए। तो वो बोला बाबा मेहर करेगा, शंभू बाबा मेहर करेगा, इस तरीके से घंटी बजा रहे थे। तो आंटी जी को पहले समझ नहीं आया कि ये, फिर आंटी जी को एकदम से ध्यान गया कि गुरुजी ने कहा था कि धर्मराज जी आपके घर में आ रहे हैं, तो क्या पता किसी इंसान को लेने के बजाय ये मेरा भोग ही लेने आए हों, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं मेरे से भोग ले लो, मैं जो खाना बना रही हूँ वो ले जाओ, किसी इंसान को कोई क्षति ना पहुँचे, उनके ऊपर जो संकट आया है मेरे प्यारे गुरुपा, उसको आप दूर कर दो। तो उन्होंने क्या किया कि फटाफट आंटी जी ने चपाती वगैरह बेले ताकि वो जल्दी से जो है वो प्रसाद वगैरह जो भी उन्होंने बनाया हुआ था, भोग लगाया गुरु जी को अंदर, और फिर फटाफट बाहर आके उन्होंने और चपाती जल्दी जल्दी बनाए। वो अभी अंकल जो बाबा जी हैं, वो शंभू बाबा जो करते हैं, तो वो बाहर ही खड़े हुए थे और वो शंभू बाबा मेहर करेगा, बोला बाबा मेहर करेगा, इस तरीके से वो गा रहे थे, घंटी बजा रहे थे। फिर आंटी जी ने फटाफट क्या किया कि अपना खाना शाना वो पैक करने लगे, उनके लिए फ्रूट्स पैक किया, सब कुछ पैक किया, और वो जैसे बाहर जाते हैं वो देखते हैं आगे बाबा जी जा चुके हैं। वो काफ़ी उदास होते हैं, कहते गुरुजी नाइटी में जिस तरीके से उन्होंने पहनी हुई थी, जैसे चुन्नी शुन्नी थी, वही फटाफट ऊपर पहनी और भागे, पूरा देखते रहे। अपने बेटे को बोलते हैं कि जा देख आगे जाके मिले, तो वो बोलते हैं नहीं मम्मा आगे तक ही नहीं है। बेटा अंदर चला गया ब्रेकफास्ट करने। जैसे मैं थोड़ा आगे मुड़ी तो मैंने गुरुजी को बार बार ऐसे शुक्राना किया कि वो मेरे घर पे तो आए थे गुरुजी, पर मैं ये इस लायक नहीं थी कि मैं उनको भोग खिला सकूं, अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। इतने में देखते हैं कि जो उनकी आंटी जी का जो बैक साइड वाला डोर था, वो बाबा जी वहाँ खड़े हुए थे। वहाँ से घंटी की आवाज़ आई, जैसे आंटी जी ने पिछले गेट की तरफ देखा तो वहाँ देखा वो खड़े हुए थे, और वो फटाफट भागते हुए उस गेट की तरफ गए, और उन्होंने जाते ही सीधे उनको भोग पकड़ाया, और उन्होंने आगे से बोला कि भोग बन गया, दे दो। और आंटी जी एकदम शॉक हो गए कि उनको क्या पता कि मैं इनको क्या देने वाली हूँ, उस पॉलीथिन में क्या है, पर वो कहते हैं आप दे दो, खाना दे दो मुझे। तो आशीर्वाद दिया कि आपके घर के सब स्वस्थ रहें, ठीक ठाक रहें, अकाल मृत्यु आप लोगों को कभी ना आए, इस तरीके का आशीर्वाद देके वो वहाँ से चले गए। और आंटी जी बोलते हैं अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा, कि जिस तरीके से पता नहीं मेरी परिवार के ऊपर क्या संकट आया था सुबह सुबह, जो आपने इतने छोटी सी अरदास में ये संकट को टाल दिया। और यहीं आंटी जी अपना शुक्राना सत्संग जो है वो विराम करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। दूसरा सत्संग एक और आंटी जी का है, एक और सत्संग जो बेसिकली दिल्ली से हैं। उन्होंने बताया कि जब गुरुजी अपने शरीर में थे उस टाइम उनके एक दोस्त का कॉल आया, और वो कहते हैं कि चलो मैं ना तो अपने गुरुजी से मिलने आ रही हूँ, और मैंने वहाँ पे जाके उनको माथा टेकना है। आंटी जी ने कहा ऐसे कौन से गुरुजी हैं जो दिल्ली में और मुझे नहीं पता। कहते तुझे नहीं पता, पूरी दुनिया को पता है और सिर्फ तुझे नहीं पता है, चल कोई ना, मैं आऊँगी तो मैं बताऊँगी। तो आंटी जी ने अपनी दोस्त को बोला कि तू परसों आना, तो हम इकट्ठे चलेंगे, मंडे भी है साथ में और साथ में मेरा ऑफ होता है। तो वो बोलते वाह,
तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मंडे को तो वहाँ पे खुला होता है बड़ा मंदिर। तो वो बोलते ठीक है कोई बात नहीं, आ जा। तो आंटी जी की दोस्त जैसे आंटी जी के पास पहुंचती है, उनको बताती है कि ये गुरु जी हैं, तो कहते हैं इनके तो मैसेज मुझे बहुत आते हैं, ये तो मुझे शेयर भी होते रहते हैं काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में, मेल में आ रहा है, कभी कहीं आ रहा है, तो मेरे को नहीं पता था ये कौन है। कहते कोई बात नहीं, दिखा क्या तेरे को कौन से सत्संग शेयर होते हैं, क्योंकि उस टाइम भी जो थी ना संगत, वो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती थी और सत्संग भी शेयर करती थी। और आंटी जी के जो सत्संग शेयर हुए थे उसमें सिर्फ बीमारी के लिए था कि हेल्थ चेकअप करवाने के लिए ही संगत, गुरु जी ने संगत को बोला था। तो वो आंटी जी ने बोला कि हाँ मेरी तो तबीयत ठीक है, मुझे क्या होगा, तो चलो आप हम चलते हैं गुरुजी के दर्शन करने। जैसे आंटी जी ने बड़े मंदिर कदम रखा, एक तो उनको गुलाबों की इतनी सुंदर सुगंध आई, और हमारे प्यारे गुरुपा जो आगे गद्दी पे विराजमान थे उनको देख के आंटी मधुर डोर विडोर हो गई। आंटी जी बोलते हैं कि मेरे को ऐसे लग रहा था कि मैं इस दुनिया में ही नहीं हूँ, इतना रौनक, इतना चमचमाता चेहरा, ऐसे लगा कि 100 सूरज और पता नहीं कितने सैकड़ों चांद का एक चेहरा बना हुआ है जो मेरे सामने बैठा हुआ है। और मैं बस गुरु जी का जो मंत्र था वही जाप करते जा रही थी, गुरु जी को देखते जा रही थी, देखते जा रही थी। जब मेरी बारी आई, मैं गुरु जी के पास गई तो कहते कि तू अपना हेल्थ चेकअप करा। कहते गुरु जी मैं अब आपकी शरण में हूँ, आप तो मुझे संभालोगे, मैंने क्या हेल्थ चेकअप करवाना। वो घर में आ गए। घर आते ही आंटी जी ने क्या देखा कि उनकी तबीयत ठीक थी। उसके बाद उनको पता, अगले साल उसी साल के अंदर अंदर गुरुजी जो है वो समा गए। फिर आंटी जी काफ़ी दुखी हुए। उसके बाद उन्होंने स्वरूप ला के घर में पूजा अर्चना शुरू कर दी। फिर भी आंटी जी को कहीं ना कहीं से यही संदेश जाता था कि तुझे हेल्थ चेकअप करवाना है। सत्संग में जाते थे, हेल्थ चेकअप की हेल्थ के लिए बार बार आता था। आंटी जी बोलते थे नहीं मुझे क्या करवाने की ज़रूरत है, मेरे सर पे हाथ ईश्वर का है, मेरे गुरु पाक का है, मुझे कुछ नहीं होने वाला। एक दिन आंटी जी रात को सोए और सुबह उनके लेफ्ट बाजू में इतनी गंदी पेन हुई। आंटी जी ने फटाफट अपनी सोसाइटी में जो एक फार्मेसी है वहाँ पे कॉल किया और कहते कि मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई है, तो मैं सीधे अपने बेटे के साथ आ रही हूँ। वो वहाँ पे गए और वहाँ पे एक डॉक्टर भी अवेलेबल थे जिन्होंने चेक किया। उन्होंने बोला कि आपका बीपी बहुत ज़्यादा लो हो चुका है, मुझे लग रहा है कि आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, आप ये दवाइयाँ खाओ और ये आपकी दर्द को भी कम करेगी, आपको नींद भी आएगी, प्लस आप जाते ही घर में थोड़ी ना कॉफ़ी या कुछ नमक वाली चीज़ खा लो, आपका बीपी बहुत डाउन है। आंटी ने आते ही घर में थोड़ा खाया और वो दवाई शवाई खा के सो गए। और सोते वक्त गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी जब मैं बड़े मंदिर से अपने घर में आई थी ना, तो मैंने आपसे एक प्रार्थना की थी कि मेरे घर में भी तितली रूप में आप ज़रूर आना। और जैसे ही मैं एक बड़े मंदिर से घर में आई थी, आपने तो मेरे बहू की बुटीक का जो पिछला वाला दरवाज़ा है, मैं जैसे ही मैं वो खोलती हूँ, आप सिंपली उस शॉप से, बुटीक से आप सीधे मेरे जो है मेन एंट्रेंस के तरफ आए और मुझे अपनी प्रेजेंस दी है। मुझे पता आप मेरे घर में विराजमान हो, मुझे पूर्ण पता है कि आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे, मुझे आपके पूरा विश्वास है, मैंने आपको पूरा सरेंडर कर चुकी हूँ। बस मेरे को ये गंदी दर्द जब मैं उठूँ ये मुझे दर्द ना महसूस होए। आंटी फिर सुबह कोई 11, साढ़े 11, 12 के करीब उठे और जैसे उठते हैं वो देखते हैं कि उनको बिल्कुल कोई दर्द नहीं थी, एकदम वो ठीक ठाक थे। अपने बेटे के साथ वो खाना शाना खा के अगले दिन गए, फिर से डॉक्टर के पास, एक अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गए। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, आपको इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बस ये दवाई खाओ, जब ये लेवल जो है थोड़ा कम होगा आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का, तो बस आपको पेन शेन होना ये बंद हो जाएगी। तो आंटी जी ने वो जल प्रसाद के साथ लेना शुरू किया और एंड में आंटी जी की वो जो भी प्रॉब्लम थी रिलेटेड टू हार्ट वगैरह, वो कोलेस्ट्रॉल जो भी नाड़ में जो बन रहा था वगैरह, तो वो एकदम से ख़त्म हो गया। फिर आंटी जी ने बोला कि गुरुजी मुझे पता है कि कष्ट तो मेरे ऊपर बहुत बड़ा था, पता नहीं क्या हार्ट अटैक होना था, क्या होना था, पर आपने मुझे संकेत किया, सचेत किया और मैंने आपकी बात को नहीं माना और मैं टालती रही। इसके लिए मैं बहुत बहुत आपसे क्षमा मांगती हूँ और मुझे हेल्थ ब्लेस करने के लिए आपका बड़ा बड़ा अनंतम शुक्राना। जैसे मेरी हेल्थ ब्लेस की है, जो सत्संग ये सुने, शेयर करे, ऐसे उन लोगों तक भी आप उनकी भी हेल्थ ब्लेस करना मेरे प्यारे गुरुपा। और यहीं पे आंटी जी अपना जो सत्संग है वो विराम करती हैं गुरु जी के महामंत्र से, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो bhagavatamji@gmail.com पे लिख के आप अपना, या ऑडियो के फॉर्म पे अपना सत्संग जो है वो शेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात संगत जी, बहुत से सत्संग मेरे को बहुत लंबे लंबे आते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा, मतलब कि 40 मिनट्स 50 मिनट्स के काफ़ी बड़े बड़े भी होते हैं।
तो उन सत्संगों में सुन के क्रक्स करके उनका निचोड़ निकाल के आप तक ले आती हूँ, ताकि आपका टाइम सेव हो सके, आप उस सत्संग से ज़्यादा चीज़ें वो जान सको जो आपको गुरुजी हिंट दे रहे हैं। तो इसी बीच मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो सत्संग सुनाने में, सत्संग करने में, तो संगत जी मुझे माफ़ करिएगा, मुझे क्षमा करिएगा। और ये सत्संग जो है अब मैं गुरु जी के महामंत्र के साथ यही विराम करती हूँ और गुरु जी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जो जो ये सत्संग सुन रहे गुरु जी, पता नहीं किस किस मतलब कि कौन इंसान है, कौन वो व्यक्ति है, कौन बीमार है, मैं तो नहीं जानती, पर सबको उनको हेल्थ ब्लेस करना। और जिसके अगर मैसेज ऐसे कोई घबरा जाता है, उनको स्वयं शक्ति देना ताकि वो घबराए ना। जब आपके ऊपर सर पे हाथ महाशिव का है तो संगत जी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ हमारे गुरुपा है। हम एक छोटा सा परिवार है तो बहुत बड़ा परिवार है, पर गुरु जी के आगे हम छोटा सा परिवार है जिसमें गुरु जी का हाथ सर्वदा हमारे ऊपर है। तो यहीं पे मैं सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 प्यारे, मेरे प्यारे गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। मुझसे कोई भी भूल चूक हो गई हो गुरुपा, उसे माफ़ करिएगा। सभी साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी।